अच्छा बेटे, आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं 6.8 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 अभी रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे 8 वाला 9 वाला और 12 वाला और 13 वाला ये सेम टू सेम है। अगर कभी नेट डिस्कनेक्ट भी होता है, प्रॉब्लम आती है, तो खाली एक क्वेश्चन जरा इतने ध्यान से देख लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं भी होता तो आप इस तरह से कर सकें। एंड रिपीटिंग, अगर बेटे प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो आपने क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ये चारों क्वेश्चन, अदरवाइज अगर स्मूथ चलता सिस्टम और फिर ये चारों क्वेश्चन जो हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सबसे पहले हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है y is equal to x over 2 1 over 4x square 1 over 8x cube up to so on x less than 2। हमने प्रूफ करना है x is equal to 2y over 1 plus y। बेटे y है क्या, अगर आप गौर फरमाएं तो y is the sum of the series, y is sum of the series up to infinity, क्योंकि आगे कोई लास्ट टर्म नहीं बना। ये तो प्रूफ करना है, इसको छोड़ देना, इसको निकालें, ये समझिए डॉट 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 लगेगा, यानी अप टू इंफिनिटी है। y is sum of that series up to infinity। y फाइंड कैसे करते हैं, y फाइंड यानी s इंफिनिटी फाइंड कैसे करते हैं, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। s इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a over 1 minus r। व्हाट इज a is first term, r is common ratio। तो हमने अगर y फाइंड करना हो तो इस सीरीज का सम फाइंड करना है इंफिनिटी टर्म्स, यानी हमने फार्मूला लगाना है a over 1 minus r का। a है फर्स्ट टर्म, r हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो a1 यानी a इस सीरीज का है, फर्स्ट टर्म को कहते हैं a1 या a। उसके बाद r होता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म यानी x over 4, ये सेकंड टर्म लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये आ जाएगा r is equal to x over 4 multiplied by 2 over x। x से कैंसिल, 2 1 are 2 2 are, r is equal to आ जाएगा x over 2। ये बेटे r की वैल्यू, ये a की वैल्यू है। s इंफिनिटी का फार्मूला जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, s इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है a1 over 1 minus r। तो s इंफिनिटी हमारे पास यहां y के इक्वल गिवन है, ये देखिए सम सारे का टोटल सर इज इक्वल टू y हो गया। y इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास x over 2 over 1 minus r की वैल्यू भी है x over 2। तो हमने क्या करना है, y is equal to x over 2 over इनका ले लें एलसीएम, 2 आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 2 minus x, 2 2 से कैंसिल, y is equal to आ जाएगा x over 2 minus x। लेकिन हमने प्रूफ करना है x is equal to 2y over 1 plus y, या ऐसे कहने कि अभी हमारे पास y की वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी y is equal to है x over 2 minus x। फिर हमने x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए ये जो 2 minus x डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 minus x into y is equal to x, 2y minus xy is equal to x। बेटर है हम x वाली टर्म एक साइड पर कर लें क्योंकि हम x फाइंड करने हैं, और y वाली टर्म को इधर ही है, 2y इधर ही रहेगा, ये xy दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2y is equal to इनमें से x आ गया कॉमन 1 plus y, ये इधर आके डिवाइड 2y over 1 plus y is equal to x। ये हमने प्रूफ करना था, फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। किसी बच्चे के लिए कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो करने लगे हैं, तो शायद इसी तरह का आंसर क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लेने देंगे। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है
तो आप कुछ ट्राई करिएगा। सेम टू सेम इसी तरह से है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है, अभी आपको टाइम दूंगा इसी लेक्चर के अंदर आप ये करिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटे y is equal to 1 plus 2x plus 4x square plus 8x cube up to so on। बेटे इसका सिर्फ अपने क्लास का पार्ट नंबर 1 करना है। पार्ट नंबर 1 क्या है कि शो दैट x is equal to y minus 1 over 2y, यानी हमने प्रूफ करना है x is equal to y minus 1 over 2y, ये हमेशा कितना प्रूफ करना है। तो उसके लिए बेटा देखिए ये लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम इसके अंदर बात है कि ये जो y है बेसिकली सम टू अप टू इंफिनिट टर्म्स, तो इंफिनिट टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है a और r फाइंड करना है। तो इसका a1 यानी a1 के इक्वल है और r फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट r इक्वल टू आ जाएगा 2x, ये r आ गया। s इंफिनिटी का फार्मूला है a1 over 1 minus r। s इंफिनिटी को यहाँ पे हमने y मेंशन किया हुआ है, तो y को लिखा हुआ है इंफिनिट टर्म सम। यहाँ पे लिखें y is equal to a की जगह 1 minus r की जगह पे आ जाएगा 2x। यहाँ से बेटे हम प्रूफ करने लगे हैं, ये भी आया है y is equal to 1 over 1 minus 2x। बेसिकली हमने फाइंड करना है x, तो x फाइंड करने के लिए x प्रूफ करना है y minus 1 over 2y। ये जो है ये इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई y into 1 minus 2x is equal to 1। तो y minus 2xy is equal to 1। पहली बात तो ये है कि ये माइनस का मतलब जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 2xy इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमने x फाइंड करना है, x रहेगा इधर 2d और y भी इधर आके डिवाइड है, तो ये आ गया x is equal to y minus 1 over 2y। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछनी, अदरवाइज नहीं तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो करने लगे। किसी बच्चे किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये तो स्क्रीनशॉट लेके हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, वो भी इजी करते हैं। y is equal to 1 plus x over 2 plus x square by 4 plus up to so on। show that इसके दोनों करनी है। show that x is equal to 2 into y minus 1 over y, चलिए प्रूफ नहीं करते हैं। दूसरा फाइंड कर टर्म इन द सीरीज इज डिटरमाइनेंट, चलिए वो बात नहीं करते हैं, पहले ये प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए बेटा y की कोई मान के y is the sum of series of infinite terms। अब infinite terms के लिए हमें दो चीजें चाहिए, a1 is first term, r is a common ratio, x over 2 divided by 1, यानी 1 से डिवाइड होके तो वो वही रहेगा, r भी आ गया a1 भी आ गया। अच्छा बेटे फॉर्मूला करेंगे s इंफिनिटी is equal to होता है a1 over 1 minus r, तो y is equal to आ जाएगा a1 की जगह 1, r की जगह पे आ जाएगा x over 2। ये बेटे y is equal to आया हुआ है 1 over 1 minus x over 2, तो 2 आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 2 minus x, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 over 2 minus x is equal to y। हमने तो बेसिकली x फाइंड करने हैं, तो हम x फाइंड करने के लिए इसको लाके तो मल्टीप्लाई करेंगे, y into 2 minus x is equal to 2, मल्टीप्लाई करें 2y minus x y is equal to 2। बेटे x फाइंड करते हैं तो x y इधर जाके पॉजिटिव और 2 इधर आके नेगेटिव। चूंकि हमने x फाइंड करना है तो y इधर आके हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू आ जाएगा y इधर आके डिवाइड 2y minus 2 डिवाइडेड बाय y। प्रूफ ये नहीं करना, 2 आ गया कॉमन, y minus y over y, ये हमने प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये जो मैंने बातें लिखी है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा है कन्वर्जेंट
क्या चीज होती है, डाइवर्जेंट क्या चीज होती है, इसको जरा समझें। कन्वर्ज को समझे हम, कन्वर्ज होते हैं सुपड़ जाना, यानी एक बड़ी चीज है और उसके ऐसे काम होता है ना, एक चीज पे इकट्ठे हो जाता है, ये ऐसे कन्वर्ज होता है सुपड़ जाना। डाइवर्ज होता है फैल जाना। जैसा हम एक सीरीज लिखते हैं, मिसाल ये है 2 4 8 16 32, ये सीरीज बढ़ रही है, यानी हम 2 के साथ, इसका r क्या है, इसका r है 2, यानी 2 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करें, जाहिर है नंबर 2 है, नंबर से मल्टीप्लाई करें, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नंबर चलता सीरीज बढ़ती जाएगी, पर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, ये ध्यान से बातें समझ सकते। इस सीरीज में ना वो बढ़ती जाएगी, ये डाइवर्ज हो रही है, ये फैल रही है। इसके बाद अगर हम एक सीरीज फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 over 2 है, फिर 1 over 4 है, फिर 1 over 8 है, फिर 1 over 16 है, 1 over 32 है, फिर 1 over 64 है, फिर 1 over 128, ये समझे आगे कि आगे जो है वो निकल जाएगी, यानी जब ये नंबर था 4, 2 नंबर कम होता गया कम होता गया कम होता गया, 1 over 128.0.00 समथिंग कुछ नंबर होगा, यानी वो नंबर छोटा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली एक टाइम में अगर नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के पास नंबर चलता जाएगा, इसे कहते हैं कन्वर्ज होगा, यानी कम हो गया, सुपड़ रहा है। इसका r चेक करें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 2 डिवाइडेड बाय 4, r से इक्वल टू आएगा 1 over 2, यहां पे r आया था 2, यानी अगर r, ये बाद में एक रिजल्ट आपको बताना है कि अगर r 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, अगर r 1 से छोटा है, देखिए बेटा किसी भी नंबर को अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर बढ़ जाएगा, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कम हो जाएगा, 0.5 या 0.7 है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर पहले से कम हो जाएगा, यानी अगर r 1 से ग्रेटर है तो सीरीज डाइवर्ज होगी, नंबर बढ़ते जाएंगे, और अगर r 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज होगी, क्योंकि r आने वाला नंबर पहले वाले नंबर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम उसको 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक बात इसको ध्यान में रखें, यानी इस सारे के सभी में क्या बताइए आपको कि अगर r ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट, अगर r लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट। इसके बाद एक और बात करना है, ये बात जरा ज़हन नशीन करने उसके बाद मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसे वर्ड चल रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4, आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। अगर हम एक सीरीज देखें -1 फिर 1, चलिए हम ऐसे ये सीरीज 1 2 3 कुछ करेंगे तो कितनी की सीरीज होती है, इसको नहीं हम कंसीडर करते, हम एक और सीरीज जो है हम कंसीडर करते हैं। मिसाल हम ले लेते हैं 1 से छोटे नंबर की हमने बात की, 1 से छोटा नंबर को माइनस में ले लेते हैं, मिसाल हम नंबर ले लेते हैं -2 नंबर हम ले लिया -2, एक नंबर है हमारे पास 2 से स्टार्ट किया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा -4, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया -16, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ जाएगा फिर ये नंबर बन जाएगा 32, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया -64। इसके अंदर भी बेटे देखें जो भी मैंने बात की थी आपको, मैंने ये कहा था कि अगर 1 से छोटा नंबर लें, अगर r 1 से छोटा है, अगर r 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर r 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। लेकिन ये मैंने r 1 से छोटा नंबर ले लिया, सीरीज फिर भी बढ़ती जा रही है, जाहिर है -64 आ गया, उसके बाद 132 भी तो आ रहा है, ये नंबर ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है, यानी r को 1 से छोटा रखने के बाद जो सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट आ गई, तो इसका मतलब वो जो भी हमने फार्मूला लगाया था वो वाला ठीक बात नहीं कि 1 से छोटा होना चाहिए। हां, अगर मैं ऐसा करता हूं कि नंबर ले लेता हूं -1 और 0 के दरमियान, -1 से 0 के दरमियान में -1 और 2 नंबर हम सपोज करेंगे, यानी r है -1 सीरीज की 2, इसको -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 लिया, 4 यहां पे r था बेटे -2, ये भी 1 से छोटा है लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है, और ये 4 लिया, 4 को मल्टीप्लाई, अब मैं r लेना चाह रहा हूं -1 और 2, यानी 0 और -1 के दरमियान में 4
4 के बाद देखिए 4 से ही आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस वाला नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस वाला नंबर से मल्टीप्लाई किया 1, इसको माइनस वाला नंबर से किया -2, इसको किया 1/4, इसको किया -1/8, इसको किया तो 1/16, इसको किया तो -1/32, यानी -1/2 से मल्टीप्लाई किया और L1 से छोटा ही है -1/2, तो सीरीज जो है ना वो फिर कन्वर्जेंट आ गई, तो ये इसके नंबर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये एट अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों बातों से मैं एक बात निकाली है कि बेटे जरूरी नहीं कि r 1 से छोटा, यहाँ से r -1 से भी छोटा होना चाहिए, सॉरी -1 अब ऐसे रखना है, मतलब -1 से बड़ा हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा, फिर भी डाइवर्जेंट है, 1 से बड़ा हो जाएगा फिर भी डाइवर्जेंट। यही मैंने दो बातें लिखी हैं। पहली बात मैंने आपको जो प्लस वाले प्रूफ की थी सिंटैक्स बोर्ड से समझ, अगर r 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है डाइवर्जेंट, -1 से छोटा है तब भी डाइवर्जेंट। ये बात को जरा गौर से, r 1 से बड़ा है यानी 2 3 4 है, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने के अंदर बढ़ते जाएंगे तब भी डाइवर्जेंट। और अगर r -1 से छोटा है यानी -2 -3 -4 समथिंग नंबर आते हैं तो देन भी डाइवर्जेंट। इसका मतलब है कि r का नंबर r को भी हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, क्योंकि इस चीज को ज्यादा डीपली बीएससी में जान पाएंगे, फिर हम सिर्फ r को कंसीडर करते हैं, फिर हम कहते हैं कि r mod should be less than 1, r mod का less than 1 होगा, less than or equal to भी साथ साथ आपको मेंशन करना चाहिए। नहीं सॉरी, इक्वल के ऊपर तो डाइवर्जेंट ही होगी, इसलिए r अगर 1 के ऊपर आ जाएगा तो 2 2 2 2 से आगे चलता जाएगा। r mod should less than be 1 अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। देखिए r है क्या मतलब समझते हैं, ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना है, r mod should be less than 1, तो ये जो है 6 है, तो r की वैल्यू पुट कर दें x over 2 mod should be less than mod जब भी करते हैं सामने प्लस 1 less than 1। अब इसके दो आंसर हैं, 1 less than सॉरी x mod खत्म करेंगे तो साथ में प्लस माइनस लगेगा x over 2 यानी आ जाएगा x over 2। अब इसके दो आंसर हैं, x over 2 less than 1 minus x over 2 less than 1। ये तो ठीक हो गया, x over 2 less than 1, ये माइनस से बेटे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन वाले साइन में चेंज हो जाएगा, यानी x over 2 ग्रेटर देन 1। अगर हमें बेटा इंटरवल लिखना हो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x over 2 less than 1, x over 2 greater than -1, ये या माइनस से दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करते हैं कि ग्रेटर देन वाला साइन टर्म और लेस देन वाले साइन। अगर हम x over 2 को सैंडविच भी कर दें या इस बात को मैं ऐसे लिखूंगे -1, इसको भी चेंज कर दें -1 x over 2 से लेस देन x over 2 ग्रेटर देन, इस बात का मतलब है x over 2 ग्रेटर देन -1, इसका मतलब है -1 लेस देन x over 2, बात एक ही। मैं इसको सैंडविच करने के लिए यानी बनाने के लिए मैंने लिखा है x over 2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये इंटरवल है। हमने चूंकि x फाइंड करना था, ये जो 2 डिवाइड में है 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये इंटरवल है जहां पर सीरीज कन्वर्जेंट है, x should be less than 2 and greater than -2 से 2 तक x की जो वैल्यू होगी उनके ऊपर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, x की जो वैल्यू इनसे बाहर होगी उनमें सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला कांसेप्ट जो है वो ज्यादा डीपली हम फर्दर बीएससी क्लासेस में मैथमेटिकल पैरामीटर्स की हम जो है वो करते हैं ज्यादा डीपली, लेकिन फिर भी अगर प्रूफ ये है तो आप पूछ सकते हैं। ये तो फिर भी हमारा एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमने वो भी करना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए series is 9 and the sum of square of its term is, but a series
AR स्क्वायर, इन सब का सम ले लेंगे, देखते हैं इन सब का सम एक सीरीज है AR3, जाहिर है R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नए नंबर बनते जाएंगे, इन सब का कोई इनफिनिट टर्म सम है 9। दूसरी सीरीज बात है कि इन सब इस सीरीज के हर नंबर का स्क्वायर लेंगे तो सम आ जाएगा 81/5। फाइंड द सीरीज, यानी हमें सीरीज फाइंड करनी है, जीपी है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी इनका स्क्वायर ले A1 स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर, इसका भी सम ले A स्क्वायर R4 A स्क्वायर R6 A स्क्वायर R की पावर 8 अप टू सो ऑन, इन सब का सम ले तो ये आता है 81/5। कहता है ये सीरीज फाइंड करें। सीरीज बेटा कोई भी सीरीज फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक A और एक R। ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आपको A चाहिए और R चाहिए। पहली कंडीशन मैंने ये बताई है कि ये जो सीरीज है इसका ऐसे इनफिनिटी 9 पे। वैसे अगर आप गौर करें इस सीरीज की सिर्फ मैं बात करने लगा हूं, यानी ये जो सीरीज है A1 प्लस AR स्क्वायर अप टू सो ऑन, इसका इंफिनिटी फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला A/1 R, जो कि R सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट AR और A, ये आ जाएगा हमारे पास R, यानी ऐसे इंफिनिटी यानी 9 है A/1 R। A यहां से फार्मूला डिराइव होगा। दूसरी ये सीरीज है हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर A स्क्वायर R4 अप टू सो ऑन, इसका A1 क्या है A1 स्क्वायर, इसका R क्या है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट AR स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा R इक्वल टू है R स्क्वायर। फार्मूला क्या है S इंफिनिटी इक्वल होता है A/1 R, वैल्यूज पुट कर दें, A की वैल्यू हमारे पास A1 स्क्वायर 1 R की वैल्यू है R स्क्वायर, S इंफिनिटी यहां पे इक्वल है 81/5 इक्वल टू A1 स्क्वायर ओवर 1 R स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास दो चीजें आई हैं, यानी ये दो इक्वेशन आई हैं, यहां से हमने A1 और R फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से A इज इक्वल टू लिखें 9 माइनस 9R, ये A की वैल्यू होगी, ऐसे करना चाहिए, ऐसे भी ठीक है, ये A की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, बल्कि 9 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखते हैं इजी हो जाएगा, और इजी कर देते हैं। A की वैल्यू है 9 into 1 minus R, और यहाँ पर हम लिखेंगे 81/5 is equal to A1 square over 1 minus R square। बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसी करेंगे, 81 into 1 minus R square is equal to A1 square into 5, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दी। पहला काम तो मैं ये करने लगा कि R1 A1 की वैल्यू पुट करें, 81 into 1 minus R into 1 plus R is equal to A1 की वैल्यू है 9 into 1 minus R whole square into 5, बड़ी इजी है, 81 into 1 minus R 1 plus R is equal to 9 का स्क्वायर 81, 1 minus R का स्क्वायर का मतलब 1 minus R को 2 times लिखने into R, 1 minus R 1 plus R से कैंसिल, 81 से कैंसिल, 1 plus R is equal to 1 minus R into 5। यहाँ से पहले R फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 1 plus R is equal to 5 minus 5R, R को रिटर्न्स कर लेंगे, एक साइड पर 5 का R इधर आके प्लस का 5 माइनस का 5 इधर आके प्लस का एक R भी है, ये मान दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 6R is equal to आ गया 4, R is equal to आ गया 4/6, R is equal to आ जाएगा, बस R का आंसर आ गया हमारे पास 4/6। ये बेटे R का आंसर जो है हमने यहाँ पे पुट करके A का भी आंसर आ जाएगा। A is equal to लिखा हुआ है 9 into 1 minus R, A is equal to आ जाएगा 9 into R की जगह पे आ गया 4/6, तो A is equal to आ जाएगा 6 LCM क्रॉस मल्टीप्लाई 6 minus 4, तो A is equal to आ जाएगा 3 के साथ कटिंग, 3 to 3 into 2 over 2 to 2 से कैंसिल, A1 आंसर आ गया 3, ये A का आंसर, ये बेटे R का आंसर। अगर यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे लिख दें, सबसे पहले हम लिखेंगे A
a 1 है 3, नेक्स्ट नंबर लिखने हैं उसको r से मल्टीप्लाई यानी 2/3 से मल्टीप्लाई, 4/6 या 2/3, नेक्स्ट नंबर बनाने हैं तो 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, नेक्स्ट नंबर बनाने हैं 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 4/3, नेक्स्ट 3